सुंदरबन में एक पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाकर एक नीले रंग की राणो चिड़िया रहती थी। वो बहुत ही प्यारी और मेहनती चिड़िया थी। अरे वाह, आज तो बहुत अच्छा मौसम है। आज मैं फिर कोई नया चमकता पत्थर खोज के लाऊंगी। राणो चिड़िया उड़ती है और नदी के किनारे से चमकते पत्थर इकट्ठा करती है और अपने घोंसले में ले आती है। चिड़िया के घोंसले में बहुत तरह के चमकीले पत्थर इकट्ठा थे। ये पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं है, ये मेरे सपनों के रंग है। जब बहुत सारे पत्थर इकट्ठा हो जाएंगे तो मैं जंगल में अपने घोंसले के पास ही एक छोटा सा मंदिर बनाऊंगी। कालू जी, आपको पता है चिड़िया के पास बहुत सुंदर सुंदर चमकीले पत्थर हैं। आप मुझे वो पत्थर ला कर दें। अरे रानी का भी, अगर चिड़िया को पता चला तो चिड़िया हमें जान से मार देगी। तुम ज्यादा कां मत करो, चुपचाप यहाँ बैठे रहो। मेरे प्यारे कालूपति जी, आप तो बहुत बहादुर हो। आप कुछ भी कर सकते हो। ऐसा कोई काम नहीं जो मेरा पति न कर पाए। बस रानी कभी इतना मस्का मत लगाओ। कालू जी, अब जल्दी से जाओ। ठीक है, जा रहा हूँ मैं। कालू अपने घोंसले से निकलता है और चिड़िया के घोंसले के पास ही एक पेड़ पर बैठकर देखता है। ये बेवकूफ चिड़िया तो पत्थर को जैसे हीरे समझ रही है, पर क्या पता इनमें से ही कोई असली हीरा हो। अब तो मैं ये सारे पत्थर ले जाऊंगा। मेरी रानी कभी भी खुश हो जाएगी। मेहनत तो मूर्ख पक्षी करते हैं, चालाक तो बस मौका देखते हैं। जैसे ही राणो चिड़िया घोंसले से निकलती है, कालू कौवा चिड़िया के घोंसले में आ जाता है। अरे वाह, ये पिद्दी भर चिड़िया ने तो बहुत चमकदार कंकर इकट्ठे किए हैं। कालू कौवा जल्दी से सारे कंकर उठाता है और अपने घोंसले में ले जाता है। अरे मेरे प्यारे पतिदेव, ले आए आप? हाँ रानी कभी। अरे वाह कालू जी, ये कंकर कितने सुंदर है। कुछ कंकर तो मैं अपनी बहन को दे दूंगी, वो भी इनको देख के खुश हो जाएगी। हाँ, जिसे देना होगा दे देना। कालू जी, वो इतनी सी पिद्दी भर चिड़िया है और उसने कितने सुंदर सुंदर कंकर इकट्ठा किए हैं। रानी अब धीरे बोलो, कोई सुन ना ले। सुन भी ले तो क्या, मैं बोलूंगी कि ये कंकर मैंने इकट्ठा किए हैं। राणो बहन, आज तुम्हें कौन सा नया कंकर मिला है? तो भैया ये देखिए, आज मुझे लाल रंग का कंकर मिला है। राणो बहन, तुम ये कंकर क्यों इकट्ठा कर रही हो? कबूतर भैया, पहले बहुत सारे कंकर इकट्ठा होने दो, फिर बताऊंगी मैं आप सबको। चिड़िया, हमें पता है तुम कुछ न कुछ अच्छा ही सोच रही होगी। हाँ दोस्तों, अब हमें अपने घोंसलों में जाना चाहिए। पक्षी अपने अपने घोंसलों में लौट जाते हैं। जैसे ही चिड़िया अपने घोंसले में देखती है, सारे चमकते कंकर गायब थे। हे भगवान, मेरे इतने सारे कंकर कहाँ चले गए? कौन मेरे कंकर चुरा कर ले गया? चिड़िया घोंसले से बाहर मिट्ठू, तोते और कबूतर को आवाज लगाती है। तोतू भैया, कबूतर भैया, जल्दी यहाँ आओ। मिट्ठू जी, ये राणो चिड़िया की आवाज है, ये हमें बुला रही है। शायद किसी मुसीबत में होगी। चलो, हमें उसके पास जाना चाहिए। हाँ हरी तोती, जल्दी चलो। मिट्ठू, हरी तोती और कबूतर चिड़िया के पास जाते हैं। राणो बहन, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हो? दोस्तों, मेरे सारे कंकर किसी ने चुरा लिए हैं। मेरे घोंसले में एक भी कंकर नहीं बचा है। चिड़िया बहन, क्या तुमने अपना घोंसला ठीक से चेक किया है? हाँ कबूतर भैया, घोंसले में एक भी कंकर नहीं है। चिड़िया बहन, मुझे तो कालू कौवे पर शक है, वो वैसे भी तुमसे चिढ़ता है। अरे हाँ चिड़िया, कुछ दिन पहले वो तुम्हारे चमकीले कंकरों का भी पूछ रहा था। मुझे लगता है कालू ने ही तुम्हारे कंकर चोरी किए हैं। दोस्तों, बिना देखे हमें किसी पर भी शक नहीं करना चाहिए। राणो बहन, तुम छुपके से कालू की खिड़की से देख के आओ, शायद उसके घोंसले में वो कंकर हो।
हाँ चिड़िया, चलो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। हम पीछे ही छुप जाएंगे। अगर उन दोनों को शक हुआ तो वह कहीं छुपा ना दे। पक्षी कौवों के घोंसले में जाते हैं, चिड़िया खिड़की से झांकती है और बाकी पक्षी पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। रानी कवि, हमें इन कंकरों को कहीं छुपाना होगा। अभी तक तो चिड़िया को पता लग गया होगा कि उसके घोंसले से कंकर गायब हैं। कहीं वो यहाँ ढूंढने ना आ जाए। अरे कालू जी, आ भी जाए तो क्या, हम उससे डरते थोड़ी हैं। बड़ी आई वो पितीवर की चिड़िया, मैं उसे अपने बड़े बड़े पंजों से दबोच लूंगी। मेरी रानी कवि है ही इतनी बहादुर, उससे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आखिर पत्नी किसकी हूँ कालू जी? राणो चिड़िया खिड़की से सब सुन रही थी। अगर मैं इनके पास गई तो ये दोनों मुझसे लड़ने लगेंगे। चिड़िया पक्षियों के पास आती है। दोस्तों, मेरे वो चमकीले कंकर कालू ने ही चोरी किए हैं। चिड़िया चलो हम सब मिलकर उससे वो कंकर छीन लेते हैं। मिट्ठू भैया, आपको रानी कवि का पता है ना, वो कितना लड़ती है। वो ऐसे हमें वो कंकर नहीं ले जाने देगी। हमें चील राजा के पास जाना चाहिए। हाँ राणो बहन, ये अच्छा उपाय है। पक्षी चील राजा के पास जाते हैं। चिड़िया चील राजा को कौवों की चोरी का बताती है। चील राजा अपने सिपाही को कौवों को बुलाने का संदेश देता है। कुछ ही देर में कौवे भी आ जाते हैं। कौवों, तुमने चिड़िया के चमकीले पत्थर क्यों चुराए? क्या चील राजा जी, हम चिड़िया के कंकर क्यों चुराएंगे? कालू भैया, मैंने अपनी आँखों से आपके घोंसले में अपने कंकर देखे हैं। चील राजा जी, ये चिड़िया झूठ बोल रही है। जब देखो हमारे पीछे पड़ी रहती है। राजा जी, ये कौवे बड़े दुष्ट है, हम सब पक्षियों को परेशान करते हैं। आप इनकी बातों में मत आना। कौवों, अभी भी वक्त है, सच बोलो और अपनी सजा कम करो। चील राजा जी, चिड़िया के कंकर मेरे पति कालू जी ने चुराए हैं। आप मुझे कोई सजा मत देना। जो भी सजा देनी होगी वो आप कालू जी को देना। क्या काली, तुम मुझे फंसाकर खुद बचना चाहती हो? कंकर लाने की जिद तुम्हारी थी तो सजा भी तुम्हें ही मिलेगी। देखा राजा जी, मेरे कंकर इन दोनों ने ही चुराए हैं। चिड़िया मेरी प्यारी सहेली, मुझे माफ कर दो, हम तुम्हारे कंकर वापस कर देंगे। राजा जी, इन दोनों को इतनी आसानी से मत छोड़ना। ये दोनों जंगल में सब पक्षियों का दाना पानी छीन के खाते हैं। कौवों, तुम्हारी पहले भी बहुत शिकायतें आई हैं, तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ेंगे। राजा जी, आप मुझे छोड़ दो और मेरे पति को सजा दे दो। रानी कवि, तुम ज्यादा कांका मत करो, सजा तो हम दोनों को ही मिलेगी। अब सजा की बारी आई तो तुम मेरा साथ छोड़ रही हो। कौवों, तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें चिड़िया के सारे कंकर वापस करने होंगे और 1 महीने तक चिड़िया को रोज दाना पानी उसके घोंसले में देना होगा। क्या रोज दाना पानी? इतनी सजा काफी है कि तुम्हें काल कोठरी में बंद करें। नहीं नहीं राजा जी, जैसा आपने बोला है हम वैसा ही करेंगे। फिर कौवे 1 महीने तक चिड़िया को उसके घोंसले में ही दाना पानी देते हैं। प्यारे दोस्तों, सच्चाई को स्वीकार करना ही असली बहादुरी है।